हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। आज हम वर्णमाला पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाती हैं? अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अघोष में कौन से व्यंजन आएंगे? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। इसके लिए हम नंबर लिखेंगे 12। ये एक ट्रिक है जिससे आप अघोष ध्वनियों को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। 12 यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। हमारे वर्ग कितने हैं? 5। का वर्ग पहला हमारा है, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। तो इस प्रकार हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो अघोष होगा। जैसे मान लीजिए क वर्ग ले लिया हमने, तो का वर्ग में हमारे 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ और अण। अब इसमें से हमें पहला व्यंजन प्लस दूसरा व्यंजन, ये दोनों व्यंजन हमारे अघोष व्यंजन हैं। इस तरीके से पांचों वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन क्या होंगे? अघोष। तो इन्हें अगर हम ऐसे याद रखेंगे का, खा और चा का, चा, टा, तो भूल भी सकते हैं। तो इसे ट्रिक से याद कर लीजिए, अघोष यानी 12, अघोष 12। इससे बहुत आसानी से याद रहेगा कि वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। सघोष यानी घोष में क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके लिए क्या है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। इसमें कौन से व्यंजन आएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। इसके लिए हम नंबर नोट करेंगे 345, यानी 3 से तीसरा, 4 से चौथा, 5 से पांचवा। अब यहाँ देखिए, जैसे ये है तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा व्यंजन कौन सा है इसमें? ग। चौथा कौन सा है? घ और पांचवा ण। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हमारे हो गए सघोष या घोष। तो बस इन्हें इतना ही लर्न करना है। अघोष 12, सघोष 345। बहुत आराम से लर्न हो जाएगा। अघोष 12, 300 और सघोष या घोष 345। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है प्राण तत्व के आधार पर। अभी हमने पढ़ा था घोष तत्व के आधार पर, अब पढ़ेंगे प्राण तत्व के आधार पर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब हम जानेंगे कि अल्प प्राण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है टेट में बहुत बार कि अल्प प्राण कौन से वर्ण आते हैं इसके अंदर। तो पहला है अल्प प्राण, यानी सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। जैसे वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा अक्षर। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या बनेगी? 135, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। तो अल्प प्राण में हमें लर्न कैसे करना है? सभी स्वर, नंबर 135। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व। इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व। तो 3 बार रिपीट करेंगे, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद द्विगुण व्यंजन का डा, यानी द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। तो
द्विगुण का डा। अयोग वाह का अंग, अयोग वाह का अंग। तो अल्प प्राण में कौन कौन आ गए? सभी स्वर आ गए हमारे। नंबर 135 अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, द्विगुण व्यंजन का ड और अयोग वाह का अम। अब आता है महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण में मुख से कम वायु निकलती है, महाप्राण में मुख से अधिक वायु निकलती है। इसका नंबर क्या है? वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर यानी 24। वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर। और क्या आएंगे इसमें? ऊष्म व्यंजन आएंगे। श, स, स, ह। श, स, स, ह। द्विगुण का ढा, द्विगुण का डा अल्प प्राण में आ गया, द्विगुण का ढा महाप्राण में आ गया। अयोग वाह का अंग अल्प प्राण और अयोग वाह का अहा महाप्राण में आ गया। तो महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आए? वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर यानी नंबर 24, ऊष्म व्यंजन यानी श, स, स, ह, द्विगुण का ढा और अयोग वाह का अंग। ये सभी अक्षर हमारे महाप्राण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अयोग वाह वर्ण दो होते हैं, अंग और अह। कितने होते हैं अयोग वाह वर्ण? दो, अंग और अह। जो अंग है इसे हम अनुस्वार बोलते हैं और अह को हम विसर्ग बोलते हैं। अब आगे देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। अब यहाँ जो वर्णों का उच्चारण स्थान दिया है ये संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों में ही काम आएगा, क्योंकि ये संस्कृत में भी आते हैं वर्णों का उच्चारण और हिंदी में भी आता है। तो ये यूपी टेट में दोनों जगह वर्क करेगा। तो आइए देखते हैं। इसे हम सूत्र से याद करेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय कंठा, यानी आ से आ और आ और कु से कु अर्थात का वर्ग। इससे हम किन वर्णों का उच्चारण होगा? आ और कु यानी का वर्ग के पांचों अक्षर का, ख, ग, घ, ण और उसके बाद हा है तो हा से हा। अब ये विसर्जनीय जो लिख रहा है इसका मतलब होता है विसर्ग, यानी ये कौन से वर्ण है? कंठ वर्ण। अगर संस्कृत व्याकरण में टेट में पूछता है तो कंठ वर्ण लिखता है वो, और हिंदी में पूछता है तो कंठ लिखता है कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है या कंठ वर्ण कौन से हैं। तो कौन से हैं कंठ वर्ग? ए, आ यानी का वर्ग के पांचों, हाँ और विसर्ग। सूत्र से याद करेंगे। आ को है विसर्जनीय कंठा, आ को है विसर्जनीय कंठा। 3-4 बार बोलेंगे, सारा ये याद हो जाएगा। सूत्र में ही सारे वर्ण लिखे हुए हैं। ऐसे ए आ, कैसे का वर्ग के पांचों, विसर्ग के विसर्ग है, और कंठ इन्हें क्या बोलेंगे? कंठे वर्ण संस्कृत में और हिंदी में कंठ वर्ण। दूसरा आता है इचयू शाना तालु। दूसरा सूत्र क्या है? इचयू शाना तालु। ई से छोटी ई बड़ी ई, चू अर्थात चा वर्ग यानी च, छ, ज, झ, या से या, शा से शा। तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? तालव्य वर्ण यानी तालु वर्ण, तालव्य वर्ण यानी तालु। नेक्स्ट आते हैं ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा यानी री से री, टू अर्थात टा वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अणा, रा से रा, शा से शा यानी मूर्धन्य वर्ण हो गए। कौन से वर्ण हो गए हमारे? मूर्धन्य वर्ण या मूर्धा वर्ण। तो इसका सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। नेक्स्ट आते हैं लतु लशानः दंता। लतु लशानः दंता, रे से ली,
त से तू अर्थात तावर्ग त थ द ध न। ला से ल, सा से सा। तो ये क्या है, हमारे दंत्य वर्ण हैं। इनका सूत्र क्या है, ऋतु लशानः दंता। इन सूत्रों में ही सारे वर्ण छिपे हुए हैं। अगर ये सूत्र याद हो गए तो ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे से याद हो जाएगा और एक बार याद करने के बाद भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद उपुधमानयाना ओष्ठो। नेक्स्ट क्या है, उपुधमानयाना ओष्ठो, यानी ऊ से छोटा ऊ, बड़ा हु, पु अर्थात पावर्ग, यानी प फ ब भ म। क्या है ये हमारे ओष्ठ्य वर्ण। याद कैसे करेंगे, उपुधमानयाना ओष्ठो, उपुधमानयाना ओष्ठो। इसी प्रकार 3-4 बार रिपीट करेंगे। ऊ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पु अर्थात पावर्ग, यानी प फ ब भ म। कौन है ये, ओष्ठ्य वर्ण या ओष्ठो। नेक्स्ट आता है यम गण नः नासिका चे। यम गण नः नासिका चे, यहाँ से न, म से म, ड से ड, ण से न से न। ये क्या है, हमारे अनुनासिक वर्ण, यानी सभी वर्गों का 5वां अक्षर। ऐसे भी पूछते हैं कि अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है, तो वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है, कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर। 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है या अनुनासिक कहलाता है। सूत्र है यम गण न नः, ण म ण ण न। इन्हें नासिका व्यंजन भी बोलते हैं और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं, नासिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ए दो तो कंठ तालु। नेक्स्ट क्या सूत्र है हमारा, ए द तो कंठ तालु। ए से यानी ए आई, कौन से हैं ये, कंठ तालव्य वर्ण हैं। इसमें सूत्र में भी लिखा है ए दो तो कंठ तालु, यानी ए और आई हमारे कंठ तालु वर्ण हैं। नेक्स्ट आता है ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ और औ, ओ और औ ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण हैं। संस्कृत हिंदी दोनों में काम कर रहे हैं, सेम आता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों व्याकरण में। वकारस्य दंतोष्ठम। नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें सिर्फ वा हमारा दंत ओष्ठ वर्ण है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है टेट में। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वा से वकारस्य का वा। आगे है जिहामूल्यस्य जिहामूलम। ये संस्कृत में ही आते हैं। जिहामूल्यस्य जिहामूल्यम, जिहामूल्य वर्ण बोलते हैं इन्हें। तो इसमें क्या है, का और खा है, इसके अंदर ये इस तरीके से एक चिन्ह लग जाता है का और खा के आगे, तो ये हमारे जिहामूल्य वर्ण बन जाते हैं। कौन से वर्ण बन जाते हैं हमारे, जिहामूल्य वर्ण। आगे है नासिका, नासिकानुस्वारस्य। नेक्स्ट है नासिकानुस्वारस्य, यानी अनुस्वार या नासिका वर्ण। नासिकानुस्वारस्य, तो इसमें सिर्फ अनुस्वार आएगा। ये क्या है हमारा, नासिका, नासिकीय वर्ण या नासिका। आज की वीडियो में केवल इतना ही, इसके बाद कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।